बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन के हवाले से एक अपडेट चल रही है कि सऊदी गवर्नमेंट फैमिली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन देने जा रही है। इस खबर की हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये बात आज से कोई 5-7 दिन पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा वो चीज़ रिवाइज भी करूँगा और थोड़ी सी आपकी जो कन्फ्यूजन अगर है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कल भी मेरे पास सुबह सुबह ये खबर आई है कि फैमिली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन उसमें ये बताया गया कि फैमिली विजिट वीज़ा ऐसे वीज़े जो मल्टीपल वीज़े हैं और जिन लोगों के पास पेपर अब तक वैलिड है, ऐसे लोगों को 3 महीना की एक्सटेंशन मिलेगी। और उस बात पे मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग ये काम करते हैं उनकी तरफ से मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। यानी कि कल की डेट में जो सुबह सुबह ये खबर आई, उसके बाद कोई भी एक भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। ये खबर ज़रूर आई है और अल्लाह करे कि ये खबर सच हो, आने वाले वक्त में इसके मज़ीद फ़ायदे हो जाए, सिंगल एंट्री वालों को भी एक्सटेंशन मिले। लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। जिसका मुझे खदशा है और जिसका मुझे डर है वो ये है कि क्योंकि कतर ने जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको 1 महीना फ्री कर दिया कि क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ दुबई ने लोगों को टाइम दे दिया, उनके वीज़े एक्सटेंड कर दिए क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अभी तक विजिट वालों को टाइम क्यों नहीं दिया, उसके पीछे एक रीज़न है और एक हल है जो उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया की मजबूरी है हज। सऊदी अरेबिया ने हज को मेंटेन करना है और हज को मेंटेन करने के लिए उम्रा वालों को भी वापस भेजना है और विजिट वालों को भी वापस उन्होंने भेजना है। ये सऊदी अरेबिया का मसला है और सऊदी अरेबिया का इस पे फोकस होता है हमेशा हज पे। हज के लिए उनको जितनी कुर्बानी देनी पड़े, हज के सिस्टम इंतजामात में कहीं सुस्ती कमी कोताही वो कोशिश करते हैं कि ना रह जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर फैमिली विजिट वीज़ा वालों को अगर एक्सटेंशन मिल जाए, 1 महीना मिल जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आपकी और मेरी सोच है, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि उन्होंने उसके मुताबिक अपनी जो सिस्टम है उसको क्लियर करना है। अभी जो टेक्निकल हल जो इस वक्त सऊदी अरेबिया ने दिया है बगैर किसी अनाउंसमेंट के दिया है, वो ये है कि अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया है और उसने सफ़र करना था, ट्रैवल करना था अपने मुल्क के लिए, वो ट्रैवल नहीं कर पाया, चाहे वो उम्रा वीज़ा है चाहे वो विजिट वीज़ा है, तो वो ट्रैवल कर सकता है। आपके पास अपनी टिकट मौजूद होनी चाहिए, आप एयरपोर्ट चले जाएं, डायरेक्ट ट्रैवल करें, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये अब तक का जो हल है जो दिया गया है, और इस पे मैंने एक अलग सी वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है कि किस तरह इंडियन एम्बेसी ने अपने लोगों को भेजा और किस तरह वो अपने लोगों को डील कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। आ जाते हैं कि क्या ये एक्सटेंशन मजीद मिलेगी या नहीं मिलेगी, सऊदी गवर्नमेंट एक्सटेंशन देगी या नहीं देगी। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक जो डेट फिक्स कर रखी है वो 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल से ज़्यादा किसी को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई ऐसा वीज़ा मौजूद है जो 3 अप्रैल से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास वीज़ा है, उसके अवशर में 30 अप्रैल शो हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप स्टे कर सकते हैं। अभी ये नहीं कहा गया कि विजिट वाले सऊदी अरेबिया को छोड़ दें, ये नहीं कहा गया। और सऊदी अरेबिया में विजिट वालों को ये कहा भी नहीं जाता, बल्कि सऊदी अरेबिया में विजिट वालों को सिर्फ ये कहा जाता है जब हज का मौका आता है तो मक्का में ना रहें, मक्का से चले जाएं, बाकी पूरे सऊदी अरेबिया में मसला नहीं होता। लेकिन अभी इन्होंने जो सिस्टम लिमिटेड किया है वो एक्सटेंशन में कर दिया है कि जब एक्सटेंशन होगी नहीं तो लोग रहेंगे कैसे। जिनको एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुकी है उनको कोई मना नहीं है, वो रह सकते हैं। लेकिन नई एक्सटेंशन के हवाले से जो खबर है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि फैमिली विजिट वीज़ा वालों को एक्सटेंशन मजीद मिले। ये मेरे लिए खुशी का बायस है कि अल्लाह करे ऐसा हो, इनको एक्सटेंशन मिले, चाहे वो गवर्नमेंट फ्री में दे दे और चाहे जो नॉर्मल तरीका होता है कि फ़ी पे करें, इंश्योरेंस करें, तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें और एक्सटेंशन मिल जाएगी। किसी भी तरीके से एक्सटेंशन अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है और बज़ाहिर जो सऊदी अरेबिया का सिस्टम है उसको देखते हुए ये मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि कल की डेट में जो अथेंटिक खबर आई थी, 1, 2, 3, 4, 5 हर बंदा जो स्पेशली इन कामों के जो कहते हैं ना वो कीड़े हैं, उन्होंने मुझे सुबह सुबह कांटेक्ट करना शुरू कर दिए कि भाई एक्सटेंशन स्टार्ट होगी और आज से ये एक्सटेंशन होगी, और ऐसा हुआ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा मामला बन जाए, फैमिली विजिट वीज़ा वालों को उनकी एक्सटेंशन मिल जाए।
ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اب تک آپ کا ویزا ویلڈ ہے تو آپ نے اس کو ایکسپائر کرنا نہیں ہے، اس امید پہ ایکسپائر نہیں کرنا کہ چلیں یار کوئی نہیں ایکسپائر ہو جائے گا تو جا تو سکتے ہیں نا، مسئلہ نہیں ہے، ایسی غلطی نہیں کرنی۔ مجبوری کے تحت جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کی تو ہو گئی مجبوری، اگر آپ کا ویزا اب بھی ویلڈ ہے تو آپ نے ٹرائی کرنی ہے، ٹکٹ لینی ہے اور فیملی کو واپس بھیجنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی ٹکٹ مہنگی ہے، بھائی ٹکٹ تو عید کے موقع پہ مہنگی ہی ہوتی ہے، کب ٹکٹ سستی ہوتی ہے؟ عید کے موقع پہ۔ یہ تو آپ اس بار ایک بہانہ بن گیا ہے، چلے کہ فلائٹس کر دو بدل اور فلائٹ کینسلیشن اور یہ مسائل، اس کی وجہ سے ٹکٹ کے ریٹ بڑے ہیں، ضرور بڑے ہیں، لیکن ہر عید پہ ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے، کبھی ٹکٹ عید پہ سستی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک غلطی جو آپ کے گلے پڑ سکتی ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے ویزا اپنا ایکسپائر کر دیا، کیونکہ سعودی گورنمنٹ اگر آپ کو واپس یعنی جانے کی اجازت تو وہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں سسٹم میں وہی آپ کی فیملی بلیک لسٹ ہو جائے، پھر آپ کو جب نیا ویزا لگوانے جائیں تو وہ کہیں جی آپ کی فیملی تو بلیک لسٹ ہے، پھر آپ کیا کر پائیں گے؟ پھر آپ پچھتائیں گے۔ اس وجہ سے بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے، آج ہی آپ نے ٹکٹ لینی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنی فیملی کا ویزا ایکسپائر نہیں ہونے دینا، ان کو آپ نے ٹریول کروانا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ویزا فیملی وزٹ ویزے کی بات کر رہا ہوں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 دن کے اندر آپ کو بغیر کسی فائن کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیگل طریقے سے۔ لیکن آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ چلے آخری دن ٹریول کر لیں گے، ٹکٹ آخری دن کی سستی مل رہی ہے، آخری دن اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ساری مائنڈ میں رکھتے ہوئے آج آپ نے تھوڑی سی بچت کی خاطر کل کا آپ نے کوئی بڑا نقصان نہیں کرنا۔ فیملی وزٹ ویزا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بھی نیوز آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔